राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहता है ऐसी कोई शुभ समाचार जिसके विषय में मुझे ज्ञात नहीं है। तो राधा कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही प्रसन्न हूँ और तुम कहाँ थे, मैं कब से ढूंढ रही थी। तो कृष्ण कहता है एकांत महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गया था, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, क्योंकि समस्या ये हो गई है कि अब राधा कृष्ण एकांत में समय व्यतीत कर ही नहीं सकते हैं। अब सखियों को हमारा सत्य स्वरूप नारायण लक्ष्मी का दिख लिया है, तो अब सखियां हमें एकांत देंगी ही नहीं। इस विषय के लिए ढूंढ रही थी ना कि मैं इस समस्या का हल निकाल लूँ, तो मैं इसका हल ढूंढ लिया हूँ। हम सब सखियों को एकत्रित करते हैं और मैं चुटकी बजाकर सभी सखियों का स्मरण भुला दूंगा, जिससे उन्हें हमारा वास्तविक स्वरूप याद ही नहीं रहेगा। तो राधा सोचने लगती है कि यशोदा मैया को क्या पता कि सखियों ने उन्हें इतना प्रेम और सम्मान किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरे और कृष्ण के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को जानती हैं। किंतु यदि कृष्ण ने उनकी स्मृतियां भुला दी तो यशोदा मैया के बहू बनने का मेरा स्वप्न में संकट आ सकता है। तो कृष्ण कहता है ऐसे मौन क्यों बैठे हो। तो राधा कहती है मैंने ऐसा कहा है करने को। तो कृष्ण कहता है फिर क्यों ढूंढ रहे थे मुझे। तो राधा कहती है कोई आवश्यकता पड़ने पर ही ढूंढती है, वो तो मुझे तेरा स्मरण हो रहा था, इसलिए अब मैं तुम्हें देख लिया हूँ तो मेरा मन शांत हो गया है और सखियों की चिंता तुम मत करो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस हिष्टासुर से कहता है मैं जिसे वध करना चाहता हूँ वो ग्वाला गौ प्रजाति को हानि नहीं पहुँचाना चाहता है और उसका नाम कृष्ण है और तुम्हारा इस रूप में उसके निकट जाना अत्यंत सरल होगा। तो हिष्टासुर कुछ नहीं बोलता है। तो कंस कहता है क्या हुआ, क्यों समस्या है। तो हिष्टासुर कहता है समस्या नहीं अपितु प्रश्न है मन में, कृष्ण को मारने का पुरस्कार मुझे क्या मिलेगा। तो कंस कहता है यदि कृष्ण का वध करने में तुम सफल रहते हो तो मैं यह वचन देता हूँ कि वृंदावन एवं वर्षना के समस्त गायों को उपहार स्वरूप तुम्हें दे दूंगा और रजत स्वर्ण से तुम्हारा भंडार भर दूंगा। बस केवल एक कार्य और तुम्हारा जीवन धन गिनते गिनते बीत जाएगा। तो हिष्टासुर कहता है मैं इसी समय वृंदावन जाता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कृष्ण से कहता है कि राधा ने मुझसे कहा कि तुमसे कोई आवश्यक कार्य है और अब तुमसे कह रही है कि बस ऐसे ही खोज रही थी। तो कृष्ण कहता है मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है राधा को आवश्यक बदल गया हो। तो बलराम कहता है मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि राधा का वास्तविक आशय क्या था और अब कैसे परिवर्तन हो गया। तो कृष्ण कहता है अब ये राधा क्या सोच रही है वो केवल राधा ही जानती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सखियों के पास आती है तो ललिता कहती है कुछ आपको चाहिए तो हमें बताइए। तो राधा कहती है एक बहुत ही विशेष कार्य सौंपना है तुम सबको। तो सखिया कहती हैं अवश्य बताइए क्या कार्य करना है। तो राधा कहती है तुम सबको यशोदा मैया को खूब प्रेम और सेवा देनी है और यदि वो पूछे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो तो उन्हें कहना कि मैंने कहा है ऐसा करने के लिए। तो ललिता कहती है आप चिंता ना करें। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि हिष्टासुर वृंदावन आ जाता है और कहता है मुझे विश्वास है कि ये तुम्हारी प्रिय गायें ही मुझे तुम तक पहुंचाएगी, तुम इससे मिलने तो अवश्य आओगे ही। तभी वहाँ कृष्ण आता है तो हिष्टासुर कहता है अब समय आ गया है तुमसे मिलने का और हिष्टासुर बैल का स्वरूप ले लेता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण अपने गायों से कहता है मैंने कहा था ना कि पुनः मिलने आऊँगा, देखो मैं आ गया हूँ। अब जहाँ से बात रुकी थी वहीं से आरंभ करते हैं। फिर कृष्ण अपना बांसुरी निकालता है और बजाने लगता है तो हिष्टासुर को बांसुरी की आवाज़ से कष्ट होने लगता है। तो हिष्टासुर वृंदावन से भागने लगता है। तो कृष्ण कहता है जिसके आदेश से तुम यहाँ आए थे उसी कंस की पत्नी अस्थि पूजा कर रही है, गौ सेवा कर रही है कंस के लिए और मैं नहीं चाहता हूँ स्वामी श्री अस्थि को इस बात की दुख हो कि मैंने किसी बैल को हानि पहुँचाया है और इसलिए आज तुम्हें छोड़ दिया और अगर दोबारा वृंदावन आओगे तो मैं विवश हो जाऊँगा तुम्हारा अंत करने के लिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है बस अब मेरी सारी प्रिय अष्ट सखियाँ यशोदा मैया की सेवा करें और जो उन्होंने स्वप्न देखा था जहाँ मैं उनकी बहू बनकर इस घर में आई थी वो
भी शीघ्र सत्य हो जाए। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही मित्रों, आप लोग सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।